करता है। सूत जी से शौनक आदि सब प्रश्न करते हैं। कितने? 6 प्रश्न पूछते हैं प्रभु। हाँ, इसी 6 प्रश्नों के अंतर्गत महाराज संपूर्ण कथा हमारी चलती है। लेकिन आपको यह बताएं कि संत अगर कोई प्रश्न करता है तो वह अपने कल्याण के लिए नहीं करता। एक संत अगर दूसरे संत से विचार करता है तो वह अपने कल्याण के लिए नहीं करता। यह नहीं पूछता कि मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी, मेरा रोजगार कैसा चलेगा, या मेरे धन पुत्र इत्यादि कैसे रहेंगे। एक संत दूसरे संत से यह प्रश्न नहीं करता, बल्कि जब एक संत दूसरे संत से कोई प्रश्न करता है तो जन कल्याण की बात कहता है कि लोगों का कल्याण कैसे होगा। संत ऐसे होते हैं कि सबका कल्याण देखते हैं, पर्सनली अपना कल्याण नहीं। लेकिन इस कलयुग में तो लोग स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, अपने स्वार्थ को देखते हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, सुर नर मुनि सब की यही रीति, अस्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तो यह कभी कभी देवता लोग भी स्वार्थी हो जाया करते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो महाराज संत जन कल्याण की बात करते हैं। तो आज 6 प्रश्न आदरणीय सूत जी से शौनक आदि पूछ रहे हैं। प्रथम प्रश्न क्या कहते हैं कि प्रभु जीवों का कल्याण कैसे हो। क्या पूछते हैं कि प्रभु जीवों का कल्याण कैसे होगा। फिर पूछते हैं भगवान के अवतार लेने का क्या कारण था, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, क्यों अवतार हुआ, यह बताओ। तीसरे प्रश्न में कहते हैं भगवान के अवतार कितने हुए और अवतार लेकर के गोविंद ने क्या क्या किया। कोई कहता है कि 10 अवतार, कोई 5, कोई 24, कोई कितना। तो मूलतः है वह हमें बताओ कि प्रभु के अवतार कितने हुए और अवतार लेने के बाद गोविंद क्या किया। चौथे में पूछते हैं वेद में तो भगवान का नाम अजमना है, जो अजमना है तो जन्म कैसे होता है, जो जन्म लेते ही नहीं है। अजमना लिखा हुआ है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, तो उनका जन्म कैसे होता है। गुरुदेव गागर में सागर भरें, अर्थात जो सार हो मुख्यतः चीज हमें बताएं। और आखिरी प्रश्न में कहते हैं कि जब मेरे प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके गए तो धर्म किसके शरण में गया। आखिरी प्रश्न क्या है, जब प्रभु इस धराधाम को छोड़ के गए तो धर्म किसके शरण में गया। धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में चला गया। यही 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषिजन जो है महाराज सूत जी से कहते हैं, और इसी 6 प्रश्नों के अंतर्गत संपूर्ण कथाएं चलती हैं। सूत जी जो है ऋषियों के प्रश्न से बहुत गदगद हो गए कि बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत गूढ़ बात पूछी है। परंतु संतो ऋषियों, मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देने से पहले अपने गुरु को नमन करना चाहता हूँ। संतों ने कहा गुरुदेव आपके भी गुरु हैं क्या। तो सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों
गुरु तो सबको बनाना चाहिए, गुरु सबके होते हैं, हमारे भी गुरु हैं। तो पूछा वह आपके गुरु जी कौन हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य गुरु नहीं बनाता वह अधूरा ज्ञान ही प्राप्त करता है, पूरा ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु के बिना आप विद्यालय भी चले जाओ, पोथी रखी है, पुस्तक रखा है, किताब रखा है, लेकिन तो अपने से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो, चाहे कोई फील्ड हो। तो गुरु तो सबको बनाना है। हमारे हिंदू धर्म में लोग शादी विवाह जनेऊ मुंडन करते हैं, कहते हैं इससे पहले हमें गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। जब तक हम गुरु मंत्र नहीं लेते, गुरु दीक्षा नहीं लेते, तब तक हमारा कल्याण नहीं होता। तो ऋषियों से सूत जी कहते हैं पहले मैं अपने गुरु को वंदन करना चाहता हूँ, उनको नमन करना चाहता हूँ, तभी हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप सब मेरे साथ चलें। श्री सुखदेव जी अपने गुरु का वंदन करते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावः कि पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो महाराज इस श्लोक में श्री सूत जी अपने गुरु को वंदन करते हैं। शौनक जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव सुखदेव जी कौन हैं? इनका बहुत वर्णन आता है। सुखदेव जनक संवाद सुना था, इसके बाद हमने सुना कि सुखदेव जी का विवाह पिवरी नामक कन्या के साथ हुआ। अंत में यह घर छोड़कर चले गए। महाभारत में इनका शरीर जलाया गया, परंतु भागवत में कहीं वर्णन नहीं आता। भागवत में तो केवल इतना ही वर्णन है कि जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा था, तो यह परीक्षित गंगा तट पर आकर के सभी ऋषियों के सानिध्य में प्रश्न कर रहे थे कि जिसकी मृत्यु आज के 7वें दिन सुनिश्चित हो, उसे क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण संतों के मंडली में पधार करके गंगा तट पर सब संतों के पास अपने मुक्ति का कारण पूछ रहे थे कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन सुनिश्चित हो, उसे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी आए और इसके बाद सुखदेव जी कहाँ गए कोई पता ही नहीं चला। जब राजा परीक्षित गंगा तट पर ऋषियों से पूछ रहे थे कि 7वें दिन मुक्ति किस प्रकार मिलेगी, तो कोई नहीं बता पाया। कोई कह रहा अनुष्ठान करो, कोई कह रहा महामृत्युंजय करो, कोई कह रहा है जप करो, कोई कुछ। तब सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। उन्होंने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ राजा परीक्षित को श्रवण कराई, जिससे राजा परीक्षित की साप्ताहिक 7वें दिन जो तक्षक के डसने से श्राप मिला था कि मृत्यु होगी, उससे राजा परीक्षित का कल्याण हुआ। इसके बाद तो सुखदेव जी कहाँ गए पता ही नहीं चलता। प्रभु यह सब हमें बताओ। कथा आती है कि आचार्य सुखदेव जी जो हैं वह गोलोक धाम में प्यारी किशोरी राधा रानी के गोद में खेला करते हैं, राधा कृष्ण के पास रहा करते हैं और हमेशा वह राधे कृष्ण जपते रहते हैं। तो गोलोक धाम में जो है सुखदेव जी
किशोरी श्री राधा रानी के साथ में रहते हैं और हमेशा राधा कृष्ण का नाम जपते हैं कि राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी।